हाय दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब यहाँ से इसका हमें अवकलन करना है दो कोड तक, जैसे कि हमने इसके पिछले वाले पार्ट्स में आप लोगों को सिखाया है। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम फलन, जो कि ये लिखा गया है। इसे मान ले रहे हैं हम फर्स्ट फलन, और ये वाला हमारा सेकेंड। ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया हमने और ये सेकेंड। या तो हम इसे फर्स्ट मान लें या सेकेंड, दोनों में से चाहे जिसे हम फर्स्ट या सेकेंड मान सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे प्रथम मान लिया, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम फलन, तो यहाँ ई के पावर में 6x। दूसरे का अवकलन, तो यहाँ से लिखेंगे d/dx। दूसरा फलन हमारा है cos 3x। फिर यहाँ से प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा दिएगा cos 3x इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो d/dx ई के पावर में 6x। यहाँ से इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ई के पावर में 6x, यहाँ पे इक्वल का सिंबल देते चलेंगे। यहाँ पे ई के पावर में 6x, क्योंकि इसका हमें अवकलन करना नहीं, इसे इसी तरह से उतार लेंगे। यहाँ इनटू जब cos 3x का अवकलन करेंगे तो cos 3x का अवकलन होता है हमारा -3x। अब यहाँ पे देखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा परफेक्ट रूप से जो फार्मूला होता है, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं कि फार्मूला हमारा होता है cos x। यहाँ सॉरी, आगे d/dx भी रहेगा, क्योंकि अवकलन हो रहा है, बराबर होता है माइनस का साइन x। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले के अतिरिक्त इसमें x के स्थान पे अगर कुछ भी रहेगा, जैसा कि गुणांक ही मिलेगा, या तो गुणा के रूप में या फिर भाग के रूप में, अगर कुछ भी x के अतिरिक्त में मिलेगा तो हमारा x तो रहता नहीं, उसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें तो cos 3x था, तो यहाँ पे हमने इस 3x को x समझ के इसका अवकलन कर दिया इस फार्मूले के आधार पे। यहाँ पे लिख दिया माइनस, और x के स्थान पे जो 3x था 3x को लिख दिया। लेकिन ये देखें तो हमारा x तो लिखा नहीं गया, ये 3x लिखा गया है, जिसे हम 3x कहते हैं। तो जब ये 3x है, यहाँ रहना चाहिए सिर्फ x, तो ये 3x है, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो यहीं साइड में ही लिखेंगे कि d/dx, यहाँ पे 3x, इस तरह से। फिर आगे यहाँ प्लस है, प्लस। अब cos 3x को इसी तरह से उतार लेंगे, cos 3x इंटू, अब यहाँ पे e के पावर 6x, तो e के पावर 6x, तो यहाँ फार्मूला हमारा जो होता है इससे रिलेटेड, यहाँ पे होता है d/dx e के पावर x। ये फार्मूला होता है हमारा e के पावर x ही होता है। अब e के पावर x तो है नहीं, यहाँ पे 6x है, तो इसे e के पावर x मान के ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ e के पावर x। अब ये हमारा x तो था नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ d/dx, और यहाँ पे 6x। जैसा कि हमने बताया भी है कि जो वैल्यू अचर होती है उसे हम बाहर लिखते हैं, यानी d/dx के आगे लिखते हैं। तो इसे हम आगे कर देंगे, या फिर यहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इक्वल सिंबल देंगे, यहाँ माइनस पहले आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे e के पावर x है पहले, तो यहाँ पे e के पावर x कर दे रहे हैं, या आप साइन x भी कर सकते हैं, चाहे जो भी कर दें। तो यहाँ हमने साइन लिख दिया, तो हम पहले साइन को ही रख देते हैं, साइन 3x इंटू ई के पावर में x। अब यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि 3 को बाहर करेंगे, नहीं आगे करेंगे, d/dx, यहाँ पे लिखेंगे x, प्लस इसे भी उतार लेंगे, तो यहाँ से cos 3x इंटू ई के पावर 6x, यहाँ से भी 6 को आगे लिखेंगे, फिर d/dx, और यहाँ पे x। इस तरह से रखेंगे। आप इसे इस स्टेप में, यानी पहले वाले स्टेप में भी रख सकते हैं, यहाँ जो कि हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया, यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही कर देना चाहिए था, तो आप लोग इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे तो हम यहाँ पे हम देखें तो माइनस है, अब यहाँ पे e के पावर x को हम पहले लिख दे रहे हैं, और माइनस है तो माइनस को भी लगा दे रहे हैं, और साइन 3x। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीछे कर दिए, यहाँ पे आगे, इस तरह से कोई डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये गुणे के रूप में है, तो गुणा के रूप में अगर दिए गए तो इसे हम आगे पीछे चाहे जहाँ भी करें इसके साथ में ही रखेंगे। अब यहाँ पे इंटू ये 3, अब d/dx, तो जो x होता है x का अवकलन हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे अगर 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस cos 3x, इसमें भी e के पावर 6x है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे भी 6x ही होगा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ई के पावर में 6x ही लिखा गया है, सब जगह पे 6x होगा। अब यहाँ पे भी ई के पावर में 6x है, cos x जो 3x है इसे हमने इसके बाद लिख दिया, इंटू यहाँ पे 6 है। अब x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 6 का जब 1 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमारा 6 ही आएगा। यहाँ पे हमने इस तरह से इसे रख दिया। अब यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ से इसे लिखेंगे, यहाँ पे -3 को पहले कर देंगे, ई के पावर में 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये हमने एक कोटि तक अवकलन को पूर्ण कर लिया है। अब एक कोटि तक अवकलन को पूर्ण किया है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी है कि यहाँ सबसे पहले जब 2 कोटि तक अवकलन हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले जो फलन दिया रहता है हम उसे मान लेते हैं कि y बराबर, जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे हमें मानना अनिवार्य है। तो यहाँ पे पहले हम शुरू में ही इसे मान लेंगे क्या कि y बराबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे y बराबर, अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, जैसा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे थोड़ा सा सुधार लेना। यहाँ पे dy/dx ही आएगा। एक कोट तक हमने अवकलन कर दिया। अब यहाँ से हम पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें 2 कोट तक अवकलन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब जब पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या था, dy/dx था, एक बार जब हमने अवकलन किया। अब जब यहाँ से पुनः अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए हमारे सिंबल्स के रूप में d/dx को आगे लगाते हैं, d/dx को लगाएंगे। फिर यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे -3 जो कि अचर वैल्यू है, तो -3 को हम बाहर करेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx, और यहाँ पे देखिए तो e के पावर 6x इंटू साइन 3x, इसे एक साथ कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस 6 को भी बाहर रखेंगे। फिर यहाँ पे d/dx, यहाँ पे e के पावर 6x इंटू कॉस 6x, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसमें भी दो फलन फिर से बच रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम इसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो यहाँ से इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय। इसी तरह से इसमें भी इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हमने मान लिया। अब पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये d2y/dx2 बराबर, यहाँ से -3 को इसी तरह से रखेंगे, यहाँ बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ से प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा है e के पावर 6x, इसे इसी तरह से उतार लेंगे, इंटू दूसरे का अवकलन तो d/dx, दूसरा फलन हमारा साइन 3x प्लस द्वितीय फलन, अब दूसरे वाले को इसी तरह से लिख लेंगे। और अब पहले वाले का अवकलन तो e के पावर में 6x, यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहे हैं, प्लस अब इस वाले के पास आए तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से भी इसी तरह से प्रथम फलन इंटू यहाँ पे दूसरे वाले का अवकलन करेंगे तो d/dx cos 3x, यहाँ पे फिर प्लस, अब यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन है cos 3x इंटू प्रथम का अवकलन तो d/dx e के पावर 6x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम d2y/dx2 को पुनः रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल देके अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -3 है, -3 लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट में e के पावर 6x को उतार लेंगे, इंटू साइन 3x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos 3x। अब यहाँ पे cos 3x, तो ये हमारा x तो था नहीं, पुनः जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ शुरू में ही बता दिया था। ये उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ से फिर लिखेंगे प्लस, ये लिखा गया साइन 3x, तो साइन 3x, फिर यहाँ से इंटू, यहाँ से e के पावर 6x अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा e के पावर में 6x, लेकिन ये 6x तो x है नहीं, पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर ब्रैकेट को क्लोज, प्लस यहाँ से 6, फिर इस वाले पार्ट का करेंगे तो e के पावर 6x को उतार लेंगे, e के पावर 6x इंटू cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x, और यहाँ से आ जाएगा 3, फिर यहाँ से प्लस cos 3x को इसी तरह से उतार लेंगे क्योंकि इसका अवकलन करना नहीं। अब e के पावर 6x का करेंगे तो e के पावर में 6x इंटू में क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे ब्रैकेट टोटल क्लोज। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज कर दिए।
अब यहाँ पे देखें तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। अगर गुणा न करना चाहे तो हम इसमें कॉमन फैक्टर को खोजेंगे। अब कॉमन को करने के लिए पहले इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से -3 को बाहर ही रखेंगे और यहाँ पे 3 को पहले करेंगे तो 3 ई के पावर में 6x इंटू में जो cos 3x है, फिर यहाँ से प्लस 6 ई के पावर 6x साइन 3x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो -3 ई के पावर 6x और साइन 3x, फिर यहाँ पे प्लस 6 ई के पावर 6x, यहाँ से cos 3x, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो कुछ हमें वैल्यू जो है देखने को मिल रही होंगी जो कि हम कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो इसमें e के पावर 6x, e के पावर 6x, इसमें भी e के पावर 6x, इसमें भी e के पावर 6x लिखा गया है। e के पावर 6x इसमें और इसमें, इसमें और इसमें सब में e के पावर 6 है। और यहाँ पे बाहर देखें तो माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 6 है। तो अगर यहाँ से 3 को कॉमन कर लें तो ये 6 भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और e के पावर 6x को टोटल में से कॉमन करके बाकी जो शेष बचेगा उसे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कितना यहाँ पे ले लेंगे कॉमन हम, या तो कह सकते हैं कि इसमें भी देखें तो 3 कॉमन हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है 3। तो पहले हम 3 को ही कॉमन करते हैं। तो यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे तो 3 ई के पावर में 6x को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे ये 3 कॉमन हो गया, बचा क्या माइनस, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3 cos 3x, फिर इसमें माइनस का गुणा होगा तो -6 साइन 3x, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ से 3 कॉमन हो चुका, बचा 2, इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या है माइनस है और ये प्लस वाला है तो माइनस का प्लस में गुणा होगा, तो इसे इस तरह से लिखेंगे माइनस, यहाँ से 2 तिहाई 6 साइन 3x, फिर यहाँ से प्लस है, प्लस यहाँ 2 बचा है, 2 तिहाई 2 छंग 12 cos 3x हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ई के पावर में 6x, अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से माइनस cos 3x माइनस 6 साइन 3x, ये मल्टीपल होगा तो -6 साइन 3x, फिर यहाँ से प्लस 12 cos 3x, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू जुटने लायक रहेगी जोड़ देंगे और जो घटने लायक रहेगी घटा देंगे। तो यहाँ से -3 cos 3x और यहाँ से 12 cos 3x, तो यहाँ 12 में से अगर 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 9। तो यहाँ से इसे पहले लिखेंगे 3 ई के पावर में 6x, यहाँ से इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 9 cos 3x। अब यहाँ 6 माइनस में है और यहाँ पे 6 ये भी माइनस, तो ये -6 माइनस का हो जाएगा 12 साइन 3x, इस तरह से रख देंगे। अब इसमें भी देखें तो कुछ कॉमन बन रहा है तो यहाँ पे 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3 त्रिक 9 ई के पावर 6x और यहाँ से 3 कॉमन हो चुका तो बचा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। यहाँ पे हमारा इतना निकल के आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया जो कि हमने द्वितीय कोड तक किया। जैसा कि यहाँ पे हमने d2y/dx2 लिखा था, इसे हम इसी तरह से लिखे थे चले आएंगे जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ नीचे भी लिख देंगे जैसा कि यहाँ पे आंसर जहाँ हमें प्राप्त हुआ है, तो आंसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे d2y/dx2 बराबर, ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा आंसर मिला। जैसा कि इस क्वेश्चन को बताने में हमने आप लोगों को काफ़ी टाइम लिया, ताकि आप लोगों को इसी तरह से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे और मिलना चाहिए, ताकि आप लोग इसे बहुत ही आसानी के साथ कम समय लेते हुए बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करें। इसलिए हमने आप लोगों को बहुत ही धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा समय लेके इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश की है। तो आइए अब हम कम समय लेते हुए अपने अगले क्वेश्चन को जल्द ही जल्द सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो दिया गया है, इसके अंतर्गत हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला है x cos x और दूसरा है e के पावर x साइन 5x। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। हम यहाँ से बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जो फलन दिया है इसे मानेंगे। तो यहाँ से मान लेंगे कि y बराबर, ये हमें दिया गया क्या x cos x। ये हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ पे हमने इसे मान लिया। अब जब यहाँ मानेंगे तो हम जानते हैं कि हमें अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष, तो यहाँ से लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमें लिखना अनिवार्य है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी अपान में डी एक्स और ये वाई बराबर, यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ से इसे मान लेंगे कि ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है। आप लोग इसी तरह से माने या फिर क्रम को उल्टा करके माने, अर्थात इसे पहला और इसे दूसरा भी मान सकते हैं। तो यहाँ से रखेंगे तो प्रथम फलन तो यक्स, दूसरे वाले का अवकलन तो दूसरे वाले का अवकलन करने के लिए डी अपान डी एक्स यूज करेंगे, यहाँ पे कॉस यक्स प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे कॉस यक्स। अब प्रथम वाले का अवकलन तो डी अपान डी एक्स, यहाँ पे यक्स। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ प्रथम फलन का हमें कुछ करना नहीं है तो इसे हम इसी तरह से एक्स के रूप में उतारेंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, यहाँ कास एक्स को इसी तरह से उतार लेंगे इनटू यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ से इसे मल्टीपल करके भी लिखेंगे जैसा कि यहाँ सिंबल्स जो दिए गए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस को पहले करेंगे तो माइनस यक्स साइन यक्स प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या कॉस यक्स, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो कॉस यक्स ही मिलेगा। अब यहाँ पे हमने एक कोटि तक अवकलन को कर लिया। जब डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाता है तो ये एक कोटि पूरा हो जाती है। अब यहाँ पे हमें 2 कोटि तक करना है तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो पुनः यक्स के सापेक्ष, ये यक्स लिखा गया है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से जब पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम जैसा कि यहाँ ऊपर करें उसी तरह से पुनः लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही था, जैसा कि एक कोट तक हमने अवकलन किया। अब पुनः कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स को पुनः लिखेंगे बराबर, यहाँ से इसे फिर प्रथम और द्वितीय के रूप में मानेंगे तो इसे मान लेंगे ये फर्स्ट वाला फलन है और ये सेकेंड फलन है। यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट और सेकेंड मान लिया। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये माइनस है, तो माइनस को हम इसी तरह से लिखते चलेंगे या माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा, या तो फिर इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे कि प्रथम फलन, तो यहाँ से प्रथम फलन हमारा माइनस यक्स है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस यक्स इंटू दूसरे का क्या करेंगे अवकलन, तो डी अपान डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस प्रथम फलन, यहाँ पे लिखा दूसरे का अवकलन। अब क्या लिखेंगे द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा साइन एक्स, यहाँ पे डी अपान डी एक्स पहले वाला फलन का अवकलन, तो यहाँ पे क्या लिखा गया माइनस का यक्स लिखा गया है। फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस दिया गया है, प्लस क्योंकि अभी हमारा कॉस एक्स बाकी है तो इसको भी लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे कॉस यक्स, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, यहाँ से माइनस यक्स साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा कॉस यक्स, फिर यहाँ पे देखें तो प्लस, और इसके पहले देखें तो यहाँ माइनस का यक्स है तो यक्स का अवकलन 1 होता है, आगे माइनस लगा है तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, और यहाँ से बचेगा हमारा साइन यक्स प्लस, यहाँ से कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन यक्स आ जाएगा। अब यहाँ से इसे अगले स्टेप में लिखेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस यक्स कॉस यक्स माइनस साइन यक्स, ये इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस का माइनस है तो माइनस का साइन यक्स, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखें तो ये माइनस साइन एक्स ये माइनस साइन एक्स आपस में जुट जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस यक्स कॉस यक्स, और ये माइनस एक साइन एक्स ये है और एक साइन एक्स, तो जुट के हो जाएगा 2 साइन यक्स। इस तरह से हमने इसे भी बहुत ही आसानी के साथ अपने आंसर को प्राप्त कर लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दिया गया है तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा ई के पावर एक्स साइन 5x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है जैसे कि हमने इसको बताया शेष जो क्वेश्चंस को, उसी के आधार पे इसे अब आप लोगों को सॉल्व करना है। और यदि न समझ में आए
कहाँ से गलती हो रही और कहाँ पे गलती हो रही और कैसे गलती हो रही, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया, यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d4y अपान डी एक्स फोर बराबर y। ये d4y अपान डी एक्स फोर हमें ये दर्शित करते हैं कि जो ये 4 लिखा गया है ये अवकलन हमारा 4 बार किया गया है। तो यहाँ पे हमें इसे 4 बार अवकलन करना है और सिद्ध करके लाना क्या है, y। जैसा कि यहाँ पे हमें फलन दिया गया, इसी के आधार पे सॉल्व करके हमें टोटल को सॉल्व करके लाना है। तो यहाँ से 4 बार अवकलन करेंगे, जैसा कि हम मान रहे थे पहले क्वेश्चंस में, यहाँ पे खुद ही दिया गया है कि y बराबर। अब यहाँ पे जब y बराबर दिया गया तो पहले क्वेश्चंस को एक बार लिखेंगे, y बराबर a cos x प्लस b sin x। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे करना क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जैसा कि हमने आपको बताया ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d अपान में dx और ये y बराबर, यहाँ पे भी इसी तरह से। तो जानते हैं कि x और y को छोड़ के शेष जो a b c d के लेटर होते हैं अचर के अंतर्गत, तो a भी हमारा अचर है और b भी अचर है। तो इसे d अपान डी एक्स के पहले लिखेंगे, तो a को आगे कर लिया, d अपान डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो b को आगे करेंगे, d अपान डी एक्स, यहाँ पे sin x। अब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे a है तो a cos x का अवकलन होता है हमारा माइनस का sin x प्लस यहाँ पे b sin x का अवकलन होता है हमारा cos x, यहाँ पे रख दिया हमने। अब यहाँ पे इसे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a अगर माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हमने एक कोट तक अवकलन कर लिया, अर्थात एक बार अवकलन कर लिया। अब हमें 4 बार इसी तरह से करना है। अब हम दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जितनी बार भी अवकलन करेंगे पुनः x के सापेक्ष इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे d अपान डी एक्स का यूज करेंगे बराबर, यहाँ पे माइनस a को बाहर रखेंगे, d अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस b को करेंगे बाहर यानी आगे, d अपान डी एक्स, यहाँ से cos x। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y अपान डी एक्स टू बराबर, यहाँ से साइन x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos x। अब यहाँ से लिखेंगे माइनस a cos x प्लस यहाँ से b cos x का अवकलन करेंगे माइनस का sin x। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान डी एक्स टू बराबर माइनस a cos x माइनस b sin x। ये हमने 2 कोट तक अवकलन को पूर्ण किया। अब तीसरी कोट का अवकलन करना है तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे d2y अपान डी एक्स टू, आगे लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ माइनस a को आगे, d अपान डी एक्स, यहाँ पे cos x माइनस b को आगे, d अपान डी एक्स, यहाँ पे sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये d2y था, तब ये d3y अपान डी एक्स थ्री बराबर, यहाँ से माइनस। अब यहाँ cos x का अवकलन हमारा माइनस साइन x होता है तो यहाँ से लिखेंगे माइनस साइन x, फिर यहाँ से माइनस b साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब यहाँ से इसे d3y अपान डी एक्स थ्री बराबर, ये माइनस का माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा तो a साइन x और यहाँ से माइनस b cos x। ये हमने 3 कोट तक अवकलन को पूर्ण कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप जो चतुर्थ कोट तक अवकलन करना था तो बचा है हमारा 3 तक हो चुका। अब चौथा तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः x के
सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx और ये हो जाएगा d3y/dx3 बराबर, यहाँ पे a को बाहर रखेंगे, d/dx sin x माइनस b को आगे करेंगे या बाहर जिसे कहते हैं d/dx, यहाँ पे cos x। अब अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d4y अपान यहाँ पे dx4 बराबर a साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x माइनस b cos x का अवकलन माइनस का साइन x। अब यहाँ पे इसे रखेंगे तो यहाँ से d4y अपान dx4 बराबर a cos x माइनस का माइनस में गुणा के प्लस b साइन x। अब यहाँ पे हमने 4 कोट तक अवकलन किया, लेकिन 4 कोट अवकलन करने के बाद यहाँ पे हमें y सिद्ध करके लाना था। जैसा कि देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा रहा, ये दिया गया है d4y अपन dx4 बराबर y सिद्ध करना था। अब यहाँ पे देखिए तो हमने y बराबर क्या दिया गया था, a cos x प्लस b sin x। जब हमने 4 कोट तक अवकलन किया तो हमारा मान इसी रूप में बचा हुआ, जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा a cos x प्लस b sin x, तो यही हम y के स्थान पे यही मान दिया गया था, तो यहाँ पे क्या रख देंगे y। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d4y अपान dx4 बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे y। ये हमें सिद्ध करके लाना था, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हो गया, जैसा कि यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। क्योंकि y बराबर ये क्वेश्चन ही हमें दिया गया था, तो जब ये 4 कोट तक अवकलन किया, ये मान प्राप्त हुआ है, तो इसके स्थान पे हम y रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे y। तो d4y अपन dx4 बराबर y मिल गया हमें, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो की जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम बस लास्ट 12 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि y बराबर x² log x, इसे पढ़ते हैं बेस में a। ये हमें सिद्ध करके लाना है, 3 कोट तक अवकलन करना है। तो यहाँ से इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे d/dx और यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे d/dx, यहाँ पे इसे पहले एक बार दोनों को साथ में ही लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे ये प्रथम इसे माना है हमने, जैसा कि ऊपर लिखा, और इसे द्वितीय। तो अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये dy/dx बराबर प्रथम फलन, दूसरे का करेंगे अवकलन तो d/dx, यहाँ पे log x बेस में ही, प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे log x बेस में ही, और प्रथम का क्या करेंगे अवकलन, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से करेंगे तो ये dy/dx यहाँ पे लिखें या फिर बराबर का सिंबल देते चले आएंगे। तो यहाँ से प्रथम फलन को इसी तरह से उतारेंगे, दूसरे का अवकलन तो log x का अवकलन होता है 1/x प्लस यहाँ पे log x बेस में ही, इसे उतार लेंगे, इंटू यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं कि d/dx, x के पावर n फार्मूला आता है हमारा n x के पावर n-1, ये हमारा फार्मूला आता है। तो n को पहले लिखेंगे तो यहाँ n के रूप में 2 है, 2 लिखेंगे, फिर x, अब n-1 तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर हम इसे 2x ही रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल होएगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना, x ही बचेगा, प्लस यहाँ पे 2x को आगे लिखेंगे, 2x log x बेस में e, इस तरह से बचेगा। अब एक कोट तक हमने अवकलन किया, तो एक कोट अवकलन हमारा dy/dx ही होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था, तो dy/dx। अब लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें 3 कोट तक अवकलन करना है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx, ये हमारा है dy/dx, ये dx है, बराबर d/dx, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ 2 को आगे रखेंगे, और यहाँ से देखिए तो अब यहाँ पे प्रथम और द्वितीय का यूज करेंगे। तो इससे पहले हम एक बार इसे लिख ही लेंगे, x log x बेस में e, इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे इसे हमने फर्स्ट और इसे सेकेंड माना, तो अवकलन करेंगे यहाँ से d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ से x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो यहाँ प्रथम फलन, दूसरे का क्या करेंगे अवकलन,
प्लस द्वितीय फलन, तो यहाँ पे द्वितीय फलन इंटू पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन। अब यहाँ पे चालू कर लेंगे तो ये जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 1 प्लस ये 2, यहाँ से x इंटू लाग x का अवकलन 1/x प्लस लाग x बेस ई, इसी तरह से उतार लेंगे इंटू यहाँ पे x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इंटू का सिंबल यानी गुणे का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ से x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 1 प्लस 2, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे log x बेस में जो कि e लिखा गया है, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 log x बेस में e। यहाँ पे हमने 2 कोट तक अवकलन को पूर्ण किया, अब हमें 3 कोट तक करना था, तो अब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx और ये d2y अपान dx2 बराबर यहाँ पे d/dx यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे d/dx, ये अचर वैल्यू 2 है। जब अचर वैल्यू सिंगल रूप में रहेंगी तो हम इसे डायरेक्ट ही इस तरह से लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2 को बाहर करेंगे d/dx और यहाँ पे लिखेंगे log x बेस में e। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d3y अपान dx3 बराबर यहाँ पे अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे ये भी अचर वैल्यू, इसका भी अवकलन 0 प्लस यहाँ पे 2 इंटू log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d3y अपान dx3 बराबर यहाँ पे 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 ही आएगा, अर्थात कह सकते हैं कि यह वैल्यू हमारी हट जाएगी, तो यहाँ से बचेगा कितना 2/x बचेगा, जो कि हमें सिद्ध करके भी यही लाना था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। अब देखिए तो क्वेश्चन में यही हमारा दिया गया था कि 3 कोट तक अवकलन करना है d3y अपन dx3 और सिद्ध करके हमें 2/x ही लाना था, जैसा कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो ये हमारा 2/x जो कि हमने सिद्ध कर दिया था 3 कोट तक, तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, हमने इसे प्रूव किया। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।